चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ हुआ था। अपनी सारी पत्नियों में से रोहिणी चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रिय थी। रोहिणी को चंद्र के इतने निकट आते देख उनकी बाकी पत्नियों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगी। चंद्र के इस पक्षपात से क्रोधित होकर वह सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति को इस विषय में बताती है। अपनी पुत्रियों में उनके पति को लेकर इस तरह का मतभेद दक्ष प्रजापति को पसंद नहीं आया और इसका दोषी चंद्र को मानते हुए क्रोध से वशीभूत होकर दक्ष प्रजापति चंद्र को श्राप देते हैं कि उनकी जिस चमक पर उनको इतना घमंड है वह दिन पर दिन मलिन होती जाएगी और एक दिन वह अपनी सारी शक्ति खो देंगे। जब बाकी पत्नियों को अपने पिता द्वारा चंद्रदेव को दिए गए श्राप का पता चलता है तब वह गहरे दुख और पश्चाताप में डूब जाती है। वह समझती हैं कि उनको अपने और अपने पति के बीच होने वाली बातों को घर के बाहर अपने पिता को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह तो केवल अपने स्वामी से थोड़े प्रेम और स्नेह की ही अपेक्षा रखती थी, न कि उनकी बर्बादी। इधर चंद्रदेव भी दुख के सागर में डूबकर अपने अंत समय की प्रतीक्षा करने लगते हैं। दक्ष के एक और शाप के कारण त्रिलोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को जब चंद्र को दिए शाप का पता चलता है तो वो चंद्र के पास आकर उनको उनका जीवन बचाने का उपाय बताते हैं। देवर्षि नारद मुनि चंद्र से सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं, आओ निशापति, मेरे भ्राता दक्ष का क्रोध उनके वश में नहीं है। एक बार मुझे भी उनके कोप का भाजन बनना पड़ा था। मैंने तो उनके दिए शाप को सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु तुम्हें इस शाप से बचाने का उपाय मेरे पास है। देवर्षि नारद के ऐसे वचन सुनकर चंद्र के व्यथित मन में आशा की किरण प्रज्वलित हो जाती है और वो हाथ जोड़कर नारद मुनि से कहते हैं, देवर्षि, आपको मेरा शत शत नमन। कृपा करके अब देर न करे और मुझे अपना जीवन बचाने का उपाय बताएं। मैं प्रण लेता हूं कि अगर मेरे प्राण बच गए तो मैं अपनी पत्नियों में भेदभाव नहीं करूंगा और सभी के प्रति समान स्नेह रखूंगा। चंद्र की बात सुनकर नारद मुनि आगे बोले, मेरे भ्राता दक्ष की अवहेलना करने का साहस अगर किसी में है तो वो स्वयं महादेव हैं। उनकी शरण में जाकर ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। चंद्रदेव ने नारद मुनि के उपदेशानुसार प्रभास पाटन नामक जगह में एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने में लग गए। चंद्रदेव के इस गहरी तपस्या और आस्था से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। चंद्रदेव ने भोलेनाथ से अपनी पीड़ा का बखान करते हुए दक्ष द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। चंद्र, दक्ष के दिए हुए शाप का ज्ञान मुझे है और मैं तुम्हारी व्यथा को समझता हूं, परंतु मैं भी दक्ष के द्वारा दिए गए श्राप को पूर्णतः निष्फल नहीं कर सकता। हां, मैं इसे परिवर्तित कर तुम्हारे जीवन की रक्षा अवश्य कर सकता हूं। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव को मां के आधे समय यानी कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक लगातार शक्तिहीन होने और अपनी काया खोने तथा शुक्ल पक्ष यानी शेष 15 दिन वापस अपनी शक्ति और काया पुनः पाने का वरदान दिया। हे चंद्र, इस तरह से दक्ष के दिए गए श्राप का तुम पर असर तो होगा, परंतु तुम फिर से अपनी सारी खोई हुई शक्ति वापस पालोगे और हर 15 दिन के अंतराल में यह अनंत काल तक होता रहेगा। तुम अमावस्या के दिन संपूर्ण शक्तिहीन होकर अंधकार में लीन हो जाओगे और पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण स्वरूप और शक्ति से दुनिया को प्रकाशित करोगे।
यह बोलकर भोलेनाथ ने चंद्रदेव की पीड़ा को आधा हर लिया था, लेकिन उन्हें भी इस बात का आभास हो चुका था कि अभी भी चंद्रदेव के मन में किसी संशय का वास है। हे भगवान, अपने भक्त की पीड़ा हरने वाले नीलकंठ, मुझे नष्ट होने के दुख से ज्यादा कष्ट अपने कुरूप होने का है। चंद्रदेव ने यह कहकर उस बात को दर्शाया कि जब वह शुक्ल या कृष्ण पक्ष के आधे समय में होंगे तब उनका आकार खंडित रहेगा और पूरा ब्रह्मांड उन्हें इसी टूटे हुए आधे अधूरे रूप में देखेगा। उन्हें सबसे ज्यादा पीड़ा इस बात से हो रही थी। महादेव जरा सा मुस्कुराए और चंद्रदेव को कहा, मैं तुम्हारी सच्ची शिव भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारे इसी खंडित रूप को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। समग्र संसार में तुम्हारे शिव भक्ति की जय जयकार होगी और हमेशा के लिए तुम्हें अपने शीश में धारण कर मैं भी चंद्रशेखर कहलाऊंगा। इसी तरह से चंद्रदेव की अगाढ़ भक्ति के कारण भगवान शंकर का नाम चंद्रशेखर पड़ा। चूंकि चंद्र का अन्य नाम सोम है, प्रभास पाटन का वह शिवलिंग सोम के नाथ सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सभी पत्नियां भी चंद्रदेव के चारों ओर नक्षत्र बनकर हमेशा ही उनके पास रही। कहते हैं कि इस घटना के कारण दक्ष प्रजापति के मन में शिवजी के प्रति द्वेष और भी बढ़ गया।